जोधपुर में लवली कंडारा नाम के हिस्ट्री शीटर के एनकाउंटर के बाद लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से अब तक मृतक का शव मोर्चरी में रखा है। लोग शव उठाने से इनकार कर रहे हैं। दलित समाज की मांग है कि एनकाउंटर करने वाली टीम को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और इस एनकाउंटर की न्यायिक या सीबीआई जांच करवाई जाए। लोगों ने विभिन्न मार्गों पर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने पुलिस विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान में पटाखा व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। गृह विभाग ने प्रदेश में अब ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें, पहले गृह विभाग ने प्रदेश में 31 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से पटाखा मैन्युफैक्चरर्स और व्यापारी लगातार सरकार से रोक हटाने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर गृह विभाग और राजस्थान फायरवर्क्स डीलर्स और मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के बीच कई दौर की बातचीत हुई, जिसमें ये फैसला ले लिया गया कि एनसीआर क्षेत्र छोड़कर बाकी प्रदेश में पटाखे चलाने की अनुमति होगी। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी आवाज़ को जन जन की आवाज़ बनाई और सरकार से लेकर के जनता तक सब हमारी आवाज़ को पहुंचाया। एसोसिएशन ऑफ फायरवर्क्स आर्टिस्ट आपका बहुत आभारी रहेगा। साथ ही हम राजस्थान सरकार की बहुत आभारी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती पर बीकानेर में कलम को सलाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मेवाड़ की दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। वहीं गहलोत सरकार पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला। प्रचार के नाते दोनों जगह जाऊंगा, दोनों जगह हम जीतेंगे। देखिए, जो अब समीकरण धीरे धीरे बन करके उभर करके सामने आ रहे हैं, वहाँ दोनों जगह मेवाड़ में हमारी जीत के काम की तो जनता जानती है ना। कर्जा माफ नहीं हुआ, कानून व्यवस्था बिगड़ गई, दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, जिसके कारण से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमीशन को आना पड़ा। हनुमानगढ़ में पीलीबंगा में आपने वीडियो देखा होगा। धौलपुर के बसेड़ी थाना क्षेत्र में पार्वती नदी में डूबने से एक ही परिवार के 5 युवकों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। ये पांचों आगरा के भवनपुरा गांव के रहने वाले थे। मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करने आए थे। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शवों को बाहर निकाला गया। आगरा पुलिस और परिजनों के आने के बाद शव सौंपे गए। एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि हादसे के शिकार लोग दशहरे पर चंबल और पार्वती नदी पर मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जित करने के लिए आ रहे थे। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। इस दौरान बॉर्डर पर जगनेर थाना क्षेत्र के भुवनपुरा गांव के लोग पार्वती नदी पर आए। गांव के 4 युवक माता की मूर्ति लेकर पानी में उतर गए। मूर्ति का वजन ज्यादा होने के कारण चारों का बैलेंस बिगड़ गया और पैर फिसलने से वो डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। के लिए यहाँ पे जगनेर भुवनपुरा के 5 व्यक्ति आए थे। गहरे पानी में उन्होंने विसर्जन के दौरान स्लिप होने से वो डूब गए। काफ़ी मशक्कत के बाद में उनकी पांचों की बॉडी को रेस्क्यू करके निकाला गया है। दुर्गा विसर्जन पे गजनेर का एरिया है, जगनेर का एरिया है। उत्तर प्रदेश के लोग थे, ये कुछ यहाँ आए हुए थे। हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की डेथ हुई। 4 डेड बॉडी रिकवर हो चुकी थी, तो 5वीं डेड बॉडी भी अभी जस्ट मिली है हमें। टोंक जिले में लाखों की आबादी को बीमारी से निजात दिलाने वाला सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल खुद बीमार है। अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं।
इसमें सुधार के लिए पिछले 3 दिनों से लगातार औचक निरीक्षण जारी है, लेकिन फिर भी हालत सुधरने वाली नहीं है। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान हाजिरी रजिस्टर में उपस्थिति के बावजूद 40 चिकित्सा कर्मी गैर हाजिर मिले। व्यवस्थाओं के लिए भेजा है हमारे को, हम उसकी जांच करें, जांच के पश्चात हम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। क्या देखा गया अभी तक, क्या देखा है आपने? काफी देर से आप यहाँ पर हैं, क्योंकि बार बार यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर शिकायत वगैरह, इनकी अटेंडेंस वगैरह देखी है, जिसके बारे में अभी करेंगे टाइम पे। क्या लोग टाइम पे नहीं मिले हैं यहाँ पर? बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती है, उनके लिए रिपोर्ट हम हमारा अभी काम कर रहे हैं और इसमें जब टाइम लगेगा और काम करने के बाद हम फिर बता पाएंगे। अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हम पूरी बात करेंगे, देखेंगे और सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद में कुछ बता पाएंगे कि क्या स्थिति है और क्या किया जा सकता है। ये कि थोड़ी व्यवस्थाएं है ना, थोड़ी अच्छी हो जाए, पब्लिक कॉन्विंस हो जाए। जैसे आपके जो काउंटर है, ओपीडी काउंटर, उसमें लाइनिंग अच्छी हो जाए, और जनरल ओपीडी है उसमें पेशेंट्स की जो ऐसे इकट्ठी होती है ना, वो इकट्ठी न होकर के एक लाइनिंग सिस्टम हो जाए। प्रदेश में मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। बीते 15 दिन में स्क्रब टाइफस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार डेंगू के केस करीब 5 गुना ज्यादा हैं। वहीं डेंगू से इस साल 7 लोगों की जान जा चुकी है। जयपुर के जेके लोन अस्पताल से डेंगू के सैंपल्स सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज भेजे जा रहे हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट 7 दिनों तक नहीं मिल रही। बढ़ते मरीजों को देखते हुए करीब 100 अतिरिक्त बेड अस्पताल में लगाए गए हैं। बता दें, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सभी जिलों में 24 घंटे कंट्रोल रूम और रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करने के निर्देश दिए हैं। राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स्ट्रा बेड लगने शुरू हो गए हैं और सैटरडे से हमारा जो डे केयर सेंटर है वो सिटी कॉलोनी जो कम काम में आ रहा है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमको एक वार्ड एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यूँ ऐसा करके हम करीबन 100 बेड और उपलब्ध करा देंगे और उससे काफ़ी राहत पेशेंट्स को मिलने की उम्मीद है। आपने ट्रेन के डिब्बों में कभी क्लासरूम देखे हैं जहां पढ़ाई के साथ साथ खूब मस्ती भी होती हो? स्कूल में एजुकेशन एक्सप्रेस, शिक्षा के मंदिर की नई पहचान, टीचर्स की मेहनत से बदली तस्वीर। ये जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। पहली बार देखने में ये आम सरकारी स्कूलों की तरह दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाएंगे, साफ सफाई और सुंदरता देखकर प्राइवेट स्कूल भूल जाएंगे। यहाँ के पेड़ पौधे, खुला मैदान और ट्रेन के डिब्बे में पढ़ाई का माहौल छात्रों को अपनी ओर खींचता है। का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ की पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छी है तथा इस स्कूल में हमेशा प्रतियोगिता होती रहती है तथा उस स्कूल में ना टीचर थे, अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन इस स्कूल में टीचर है, हमें अच्छे आदर्श देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, इसलिए यहाँ मेरा पढ़ने में मन बहुत लगता है। इससे पढ़ रहा हूँ, मुझे 6 साल हो गए स्कूल में पढ़ते, मैं अभी 11th में हूँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में इतनी सुविधा नहीं थी। यहाँ पे बहुत सुविधा है और गुरुजन भी बहुत है और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। भामाशाहों के सहयोग और शिक्षकों की जी तोड़ मेहनत की वजह से आज इस स्कूल की